नमस्ते। मैं आदर्श आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक किसान के हार्ड वर्क की कहानी को सुनते हैं और फिर हम इसे अपने जीवन में रिलेट करेंगे। दरअसल ये कहानी है एक किसान की जो बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में, चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो अपने खेतों में मेहनत करता रहता है। वो हर रोज़ अपने खेत जाता है। अगर खेत में फसल ना भी होता है तो भी वो किसान खेत जाता है। एक समय की बात है, उस गांव में सूखा पड़ गया था। कई सालों से बारिश नहीं हो रहा था उस गांव में और वो किसान फिर भी अपने खेतों में हल चलाता था, काम करता था, फसलें को उपजाया करता था। उसे देखकर के आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग, आसपास के किसान उन्हें कहते थे, आखिर ऐसा तुम क्यों करते हो? सबको पता है बारिश नहीं होती है, फिर भी तुम काम करते हो। आसमान में दूर दूर तक बादल नहीं दिखाई देता था। इतनी कड़ी धूप, इतना सूखापन उस किसान ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस गांव में किसी ने भी ऐसा नहीं देखा था। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, एक किसान ने आखिर उनसे पूछ बैठा कि जब बारिश भी नहीं हो रही है, इतना धूप है, फिर भी खेतों में काम करते हो, खेतों में हल चलाते हो, बोते हो, आखिर क्यों? अपने आप को इतना क्यों तपाते हो उस खेत में? एक किसान का बात सुनकर वो किसान हंसने लग गए, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खेतों में हल चलाया करता था, खेतों में बुआई किया करता था। गांव के लोगों की बात को सुनकर उस किसान ने जवाब दिया, और जो जवाब दिया है आप उन्हें अपने लाइफ में रिलेट करके देखेंगे, उन्हें महसूस करके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत बड़ी बात कही है इस किसान ने। उन्होंने जो जवाब दिया, जवाब ये था कि जब उनसे सवाल किया गया कि कुछ भी नहीं है, ना बारिश होने की संभावना कभी है ही नहीं, कई सालों तक बारिश नहीं होगी, और फिर भी तुम काम किए जा रहे हो इस खेतों में, आखिर क्यों? तो किसान ने जवाब दिया, कहता है कि मैं खेत इसलिए आता हूँ, मैं काम इसलिए करता हूँ, मैं हर रोज़ हल इसलिए चलाता हूँ, मैं हर रोज़ बुआई इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ भूल ना जाऊँ। अगर एक साल के बाद बारिश होगी या फिर बारिश हो ही ना कई सालों तक, और हम अपने खेतों में काम ना करें कई सालों तक, तो हम भूल जाएंगे, बुआई करना भूल जाएंगे, जुताई करना भूल जाएंगे, खेती करना भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए मैं हर रोज़ खेत आता हूँ, काम करता हूँ, और फिर खेतों में हल चलाता हूँ, बुआई करता हूँ, मेहनत करता हूँ। ये मेरा एक लक्ष्य है, एक आदत है, एक टारगेट है। रही बात बारिश की, उसका होना या ना होना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब किसान बता रहे थे कि मैं इसलिए सब कुछ करता हूं ताकि भूल ना जाऊं, बादल सब कुछ सुन रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां उस किसान के खेत के ऊपर बादल मंडरा रहे थे और सब कुछ सुन रहा था। सुनते सुनते जब बादल को नहीं रहा गया, तो वो बादल कहता है किसान से कि आज मैं भी बरसूंगा और जी जान लगा के बरसूंगा, और इतना बरसूंगा मैं जितना कि मैंने जीवन में कभी नहीं बरसा था। फिर किसान ने कहा, ऐसा क्यों? तो बादल ने कहा
कि ऐसा इसलिए कि मैं भी कहीं भूल ना जाऊं बरसने के लिए। अगर हम सालों साल तक नहीं बरसेंगे तो क्या पता मैं भी भूल जाऊं बरसने के लिए। इसीलिए मैं भी अब बरसना नहीं छोड़ूंगा। मैं भी हर हफ्ते, हर महीने कभी न कभी बरसता रहूंगा। ये बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और कुछ ही पल बाद इतनी बारिश हुई कि उस गांव में जो सूखा आया था बारिश की वजह से, बारिश ना होने की वजह से, फिर से उस गांव के किसान, उस गांव का खेत हरा भरा हो गया और ऐसे लग रहा था मानो धरती फिर से हरा जोरा पहनकर सज गई हो, संवर गई हो। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को लेकर के कंसिस्टेंसी हो जाता है, कुछ करने का आदत होता है जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हम रेगुलर काम कहते हैं। रेगुलर अगर हम करना बंद कर दें तो हम धीरे धीरे उस चीज को भूल जाते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो भी चीज हम कर रहे हैं उसे हम करते रहें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें लोग क्या कह रहे हैं। हमारा जो काम है हमें उसे करते रहना चाहिए। क्या पता हमारी ज़िंदगी कब बदल जाए, उस किसान की तरह जैसे बादल ने सब कुछ सुनने के बाद बरसना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं आप मेहनत करते रहिए उसी किसान की तरह। क्या पता भगवान सुन ले और वो सुन रहा हो या फिर वो देख रहा हो आपकी मेहनत को। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। हाँ दोस्तों, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।